हाय स्टूडेंट, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है और कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होगा और कुछ बच्चों ने नहीं भी किया होगा। तो ये दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड सबसे ज्यादा जो डाउट्स है वो ये निकल के आ रहा है, सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया है बट मेरे को इसका कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रहा या नहीं रहा, एंड कैसे मैं इसको कंफर्म करूं कि मेरा जो मैंने स्टेप फॉलो किए वो सही किए या गलत किए। तो ये डाउट्स है वो आपके सबसे ज्यादा है कमेंट बॉक्स में, एंड साथ में कॉल करके ये पूछ रहे हैं पेरेंट्स। तो ये वीडियो में मैं आपका ये डाउट सारा क्लियर करूंगा। एंड साथ में जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है, जैसे भी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। कितने नंबर से कौन सा आपको सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए उसका भी आपको अपडेट पता चल जाएगा। अभी फिलहाल सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, ये रिजल्ट के बाद होने वाली है चॉइस फिलिंग। तो आप टेंशन मत करिए, मैं बैक टू बैक वीडियो में हर आपको अपडेट देता रहूंगा। उसके लिए आप बेल आइकन को ऑन जरूर रखना ताकि वीडियो आपका मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आएंगे कि आगे काउंसलिंग के दौर जिसमें आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा और उसमें आपका अपडेट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं होगा, आप जुड़े रहेंगे चैनल पे। तो चलिए हम चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपका। और इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कैसा पता करें कि ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सही हुआ है या गलत, कैसे करें अपने फॉर्म में करेक्शन, ई काउंसलिंग में ये गलतियां भूलकर ना करें। इन तीनों पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कैसे करें अपने फॉर्म में करेक्शन। तो करेक्शन तीन ही चीज का आप कर सकते हैं। आपका गलती से कोई स्टेट गलत भर गया कि मैं राजस्थान से हूं और मेरा महाराष्ट्र भर गया, तो मैं फिर से उसको डोमिसाइल को चेंज कर सकता हूं, महाराष्ट्र से मैं राजस्थान में कन्वर्ट कर सकता हूं। दूसरा, आपका जेंडर आप करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर में आप मेल फीमेल आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं आपका आपका कैटेगरी, जो सबसे ज्यादा डाउट रहती है बच्चों को कि सर मेरा ओबीसी था मैंने जनरल कर दिया, जनरल था मेरा ओबीसी कर दिया, या एसटी था मैंने एससी कर दिया और जनरल से मेरे को डिफेंस में जाना है। तो ये भी आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने पहले भी यूट्यूब पे डाल रखा है, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सारी बातें क्लियर करता जाऊंगा कि कौन सी स्टेप कब का आपको करना होगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहां पे मैं बात करूं। ओके, इसमें मैं वीडियो ओपन कर लेता हूं। जो है ये मेरा वीडियो है, जो आपने देखा है उसको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, ये वीडियो था, इसमें मैंने सारी चीजें क्लियर की थी। यदि मैं बात करूं यहाँ पे, ओके मैं इसको जूम कर लेता हूं, अब इसका काम हो चुका है। ओके, अब आपने इसमें वीडियो में देखा होगा तो मैंने सबसे पहले बताया कि आपको क्या करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है। ओके, इसको आप चालू कर लेते हैं। पहले आपको सर्च करना है सैनिक स्कूल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, आपने सभी ने किया होगा मोस्टली बच्चों ने। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पे, इसकी मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। इसके बाद आपने क्या किया होगा यहाँ पे, मैं स्किप कर देता हूं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे अपन तो ये सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का पोर्टल आ गया यहाँ। ओके, मैंने बताया था कि यहाँ इसमें जो है ये शेड्यूल आपको मेंशन कर रखा है, ये शेड्यूल है। यहाँ रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल दे रखा है, अभी रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल चल रहा है 22 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वन टाइम आपकी एक्टिविटीज है, ध्यान रखना। यदि आप ये एक्टिविटीज नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट का कोई सेंस नहीं निकलेगा, आपके कितने मार्क्स आए क्या कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। इसके बाद जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो की भी सेम आपका ये डेट रहेगी, मतलब 22 जनवरी से लेके 21 फरवरी, ये करेक्शन विंडो का भी है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही करेक्शन कर सकते हो ये तीनों चीजों में। एंड जो चॉइस फिलिंग है उसका विंडो में अभी आपका शेड्यूल मेंशन नहीं कर रखा है। जैसे ये शेड्यूल मेंशन कर देगा तो मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक आपका ये चॉइस फिलिंग होगा। अब यहाँ पे नोटिस है, इसमें भी अपडेट कर रखा है और इसका ई काउंसलिंग का पूरा
चार्ट भी बना रखा है कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तब जाके आपका सक्सेसफुली माना जाएगा। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी वेबसाइट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर ऐसा करना है सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपका जो प्रिंट आउट होगा उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको क्या करना है इसमें डालना है। ठीक है, जैसे कि मेरा एप्लीकेशन, मैंने फॉर्म भरा है तो एप्लीकेशन नंबर मिला है, वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे आप इसमें फिल करोगे तो आपके पास, देखिए मैंने इस बच्चे का फिल कर दिया। जैसे वेरीफाई पे आप बटन क्लिक करोगे तो आपके पास ओटीपी चले जाएगा अपने जीमेल और मोबाइल दोनों पे। ठीक है, तो इसमें देखिए ओटीपी जाएगा वेरीफाई बटन क्लिक करते ही। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपका फॉर्मेट ओपन हो गया, जहां एप्लीकेशन नजर आएगा, आपका जीमेल नजर आएगा एंड आपका मोबाइल नंबर नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सेंड ओटीपी करना है। ये सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और नहीं किया है, दोनों बच्चों के लिए। मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा एंड तक, आपका करेक्शन तक का प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आप स्किप ना करें वीडियो को। विदाउट स्किप आप हमसे कॉल करके इंफॉर्मेशन लेते हो तो कहीं ना कहीं गलत है ये। ठीक है, वो चीजें अपलोड की है तो वो किस लिए की है, ये आपको मिल गया। सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके पास ओटीपी चले जाएगा, दोनों पे ओटीपी चले जाएगा, जीमेल एंड मोबाइल पे। आप दोनों में से किसी का भी ओटीपी यहाँ यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मोबाइल का ओटीपी डाला और यहाँ वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपके पास पासवर्ड बनाने का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पासवर्ड बनाते समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चे पासवर्ड बना ही नहीं पाते। बनाने के लिए ध्यान रखिए कि आप एक कैपिटल लेटर यूज करें। अल्फाबेट होती है ए से जेड तक, सभी को पता है, अपन नर्सरी से वही पढ़ रहे हैं। ओके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसी प्रकार से ए फॉर एप्पल कैपिटल होना चाहिए। जो भी आप यूज कर रहे हो, एक कैपिटल लेटर लो और स्मॉल लेटर लो। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, इस प्रकार के ये स्पेशल कैरेक्टर है, लिख रखा ना यहाँ स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से एक साइन यूज करो जो आपको करना ही होगा। एक नंबरिंग कर साथ में यूज करो। आपको विदाउट स्पेस होगा। देखिए यहाँ पासवर्ड मस्ट एक कैपिटल लेटर होगा। मिक्स बनाओ, एक ऐसा मिक्स बनाओ जिसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी का बनाना है तो सैनिक स्कूल @2027, तो मैंने क्या बनाया, सैनिक का एस बड़ा कर दिया, फिर सैनिक का छोटा कर दिया, @ कर दिया, अब सन लिख दिया 2027। ये ओनली फॉर एग्जाम्पल, आपको ये अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ कि रमेश का आर बड़ा आ गया, फिर @ आ गई, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई 1995, इस टाइप का आप पासवर्ड जनरेट करोगे तो मोस्टली हो जाएगा जनरेट। और ये पासवर्ड आप लिख के रखें। जैसे आपका जनरेट होगा तो आपके पास क्या पॉपअप ओपन होगा, आपके पास क्या, कैसे इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि आपने जो पासवर्ड किया वो सक्सेसफुली यहां लागू हो गया, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही अपन सबमिट करेंगे इसको, जैसे सबमिट करेंगे तो साइन अप सक्सेसफुली ये आपको नजर आएगा, साइन अप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। ओके, जब ये आपको नजर आ गया तो आपका ये मान के चलिए कि आपका जो पासवर्ड जनरेट किया वो मैच कर गया। यदि कभी कभार क्या होता है कि एक बॉक्स में जो हम फिल कर रहे हैं वो दूसरे में अलग कर रहे हैं, सेम करना है आपको, ऊपर वाले में सेम करना, नीचे कंफर्मेशन करवा रहा है। दो बॉक्स थे आपने देखा, तो दोनों बॉक्स का सेम होना चाहिए। तो साइन अप सक्सेसफुली प्लीज साइन इन करना है। अब देखिए इसको आप लॉग इन करके देखना है आपको। अब ये साइन इन वाला है ना, आपको एक तरफ साइन इन वाला दिखेगा, इधर न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन, तो वो आपको साइन इन करना है। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, यूजर नेम मतलब आपका एप्लीकेशन, और जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पे फिल करना है। ओके, इसके देन आपको क्या करना है, ये जो कैप्चर कोड है वो इसमें आपको फिल करना है। जैसे कैप्चर कोड, आप कैप्चर कोड का ध्यान रखिए, ये वी छोटा है, ऐसे ही आपको छोटे बड़े का ध्यान रखना वहां लेटर, छोटे बड़े में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो आपको थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है वो बड़ा है। जैसे मैंने साइन इन ऑन किया तो मेरे पास एक डिक्लेरेशन आ गया। इस डिक्लेरेशन में आपको सारी चीजें दे रखी है कि आपको यदि सैनिक स्कूल सोसाइटी का एडमिशन प्रोसेस आप इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है तो इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, बाकी इसको करना एग्री पड़ेगा आपको। आई डिसएग्री कर दोगे तो ये चीजें आपका मान्य नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आई एग्री करना है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके पास ये डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स है वो ओपन हो जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपके नाम, पता, एड्रेस ये रहेगा। ओके, जो आपने फॉर्म फिल करते समय फिल किया है। ओके, जेंडर, क्लास,
इनमें चेक कर लीजिए कोई ऐसा आपका गलती तो नहीं है। ओके, इसके देन अपन बात करें, ये दिखाने के बाद आपके पास देखिए, इसके बाद मैं बात करूं, यहां सबमिट आएगा, सबमिट एंड रिव्यू। ओके, सबमिट एंड रिव्यू मतलब आप सबमिट की हो उसको देख सकते हो कि मैं ये सब चीजें सबमिट कर रहा हूं। तो इस बटन को आप प्रेस करोगे। ओके, इस बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये आपका आगे उसमें और ओपन होगा। ओके, कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन आएगा। ओके, कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया है। ओके, ध्यान रखना आपने पासवर्ड जनरेट किया वहां तक भी आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर है, लेकिन आप इन स्टेप को भी अंदर जाके फॉलो कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास एक करेक्शन विंडो यहां ओपन हो जाएगा, करेक्शन का आइकन आ जाएगा। देखिए आ गया ना आइकन, यहां नोटिस इश्यूड और माय प्रोफाइल एंड करेक्शन विंडो। अब करेक्शन विंडो पर आप करेक्शन करने की परमिशन मिलती है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, यहां तक अब देखिए, मैंने जैसे करेक्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए कि एक तो कैटेगरी आप करेक्शन कर सकते हो, दूसरा आप जेंडर करेक्शन कर सकते हो, तीसरा आपका डोमिसाइल करेक्शन कर सकते हो। यदि आपके हैं तो ये करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ओके, नहीं है तो आप इसको चेक बॉक्स आएगा, इसको क्लियर करके ओके कर दीजिए। ठीक है, चेक बॉक्स आएगा उसको क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप करेक्शन विंडो को सबमिट कर रहे हो। चेक बॉक्स को क्लियर, आपका कोई करेक्शन नहीं है, और करेक्शन है तब भी आप करेक्शन करके नीचे चेक बॉक्स रहेगा उसको क्लिक करें और सबमिट कर दो। ये आपका ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन था कि आपने सही की है या गलत की है। सही गलत का आपको क्लियर हो गया। पासवर्ड आप तक सीमित रखिए, दूसरों को शेयर ना करें, क्योंकि ये आपका पोर्टल यहाँ सब कुछ बिगड़ भी सकता है तो सब कुछ बन भी सकता है, ध्यान रखिए इस बात का। और आपको फिर भी कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं सेम टाइम में रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। यदि मैं कॉल बैक टू लिख रहा हूं तो आपको समझिए कि थोड़े समय बाद कॉल बैक करने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए वीडियो को, एंड आपको अब किस पे ऊपर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए कमेंट करिए। ओके, आपका कोई मेजर डाउट है या पर्सनल डाउट है तो आप कॉल करिए। ओके, और आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपका भविष्य में कोई भी अपडेट मिस ना हो। इतने समय मेरे को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।